अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब खैरोफियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं मुश्किलात के हवाले से बात करूँगा कि इंसानी ज़िंदगी में मुश्किलात किस लिए आती हैं और क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। क्या हमारे लिए वो बाइस रहमत हैं या हम पे ज़हमत बन के आती हैं। इस हवाले से मैं काफ़ी गुफ्तगू पहले भी फरमा चुका हूँ और आज मुख्तसरन आप अहबाब की खिदमत में इस मौजू पे थोड़ी मज़ीद रोशनी डालूँगा। मेरे ख़्याल में इंसान जब भी किसी काम की सही करता है, जब भी किसी काम का इरादा करता है, तो उसके रास्ते में हर्डल्स होती हैं, उसके रास्ते में परेशानियाँ आती हैं, उसके रास्ते में गम व मलाल आते हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें इनको टैकल करना सीखना चाहिए। मैं गुज़श्ता दिनों अपने कॉलेज गया और कॉलेज में मेरा मकसद जो था वो कुछ सीखना था। मैं वैसे रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं कॉलेज में गया और कॉलेज में मैंने सोचा कि यार कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएँगी। मैं मैथ की क्लास में बैठा तो सर ने मुझसे पूछा कि यार आप क्यों नहीं लिख रहे मैथ? तो मैंने कहा मैं सर मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ पे कुछ ख़वातीन बैठी हुई थी, मेरी बहनें बैठी हुई थी। तो मैंने कहा सर मैं आपसे कुछ सीखने के लिए यहाँ आया हूँ। जो अक्सर उस असातिज़ा जो होते हैं वो पीरियड के बाद चंद मिनट जो हैं वो गुफ्तगू करते हैं इंसान की शख्सियत के हवाले से कि हम शख्सियत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम माहौल में कैसे जी सकते हैं और माहौल में बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके साथ चंद गुफ्तगू होगी, चंद बातें सीखने को मुझे मिलेंगी। तो सर ने कहा आप उठो। मैं उठा, मुझे स्टाफ रूम में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज का तबादला किया। तो मैं वहाँ पे मुझे किसी किस्म का कोई ज़ाहिर है मलाल और दुःख थोड़ा बहुत होता है। लेकिन मैंने उस चीज़ को उस तरीके से नहीं देखा कि जिस तरीके से आज से 10 साल पहले वाला उमर या आज से 5 साल पहले वाला उमर जो है वो इस चीज़ को लेता था। क्योंकि इस किस्म की चीज़ें इंसान को अगर टैकल करना नहीं आती, अगर इंसान कुछ सीख रहा है तो उस सीखने के अमल में अगर कोई मुश्किलात इंसान के रास्ते में आए, तो अगर हम उसको टैकल ना कर सकें, अगर हम उसको कैच ना कर सकें, अगर हम उसको एब्ज़ॉर्ब देखें। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि जो स्पंज होता है या फिर जो फ़ोम होता है, उसका काम है किसी भी चीज़ को अब्ज़ॉर्ब करना, किसी भी चीज़ को जज़ब करना। तो मेरे ख़्याल में हमारी तबीयत ऐसी होनी चाहिए कि हम जितनी भी मुश्किलात आएँ, जितने भी गम आएँ, हम उनको एब्ज़ॉर्ब कर सकें, हम उनको जज़ब कर सकें। इसी तरह से इंसान खुश व खुर्म रह सकता है, इसी तरह से इंसान कुछ सीख सकता है। मैंने उस वाक़ये से सीखा कि इंसान जो है, उसके रास्ते में हर्डल्स आएँगी, इंसान के रास्ते में देखिए मैं सीखने के अमल के लिए वहाँ गया था। मैंने पहले 1-2 क्लासेस ली थी, लेकिन मैं पहले परमिशन लेके गया था। मैं गेट से अंदर गया, मुझे कहा जी कि आप रेगुलर नहीं हो। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी भी क्लास में बैठ जाऊँगा तो वहाँ पे मैं 2-4 चीज़ें सीखने को मुझे मिल जाएँगी। लेकिन वहाँ से मुझे निकाला गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उससे पहले जो 2 क्लासें मैंने ली हैं, उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और छींक के हवाले से सर ने बताया इस्लामियात अख्तियारी की क्लास थी। छींक हमें किस लिए आती है, अल्हम्दुलिल्लाह किस लिए कहते हैं, यरहमुकल्लाह किस लिए कहते हैं, ये मेरे लिए नई बातें थी और मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। फिर कंप्यूटर साइंस की क्लास ली मैंने, वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सर ने कंप्यूटर की क्लास के इख्तिताम पे एक मुख्तसर सा लेक्चर दिया, तो मुझे काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिला। तो मेरे ख़्याल में अगर इतनी चीज़ें मैंने सीख ली तो एक छोटा-सा वाक़या मेरे साथ पेश आ गया, तो मुझे इससे किसी किस्म का कोई दुःख और परेशानी का सामना नहीं हुआ। तो हमें भी इसी तरह से जीना है, हमें भी यही रद्द-ए-अमल देना है। इसी तरह से हम सीख सकते हैं और इन परेशानियों को, इन मुश्किलात को, इन जो गम व मलाल है, इसको हम हैंडल और टैकल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।